नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक बहुत ही विशेष किरदार। दोस्तों, हमने एक वीडियो में ये बताया था कि कैसे हम अर्जुन की, भीम की, दुर्योधन की और दिव्यास्त्रों की, द्रौपदी की, युधिष्ठिर की सबकी बातें करते हैं, पर महाभारत में दो किरदार ऐसे भी हैं जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती या नहीं हुई है। उनमें से एक थे दोस्तों सहदेव, जिनके बारे में हमने एक विस्तार पूर्वक वीडियो कुछ ही वक्त पहले बनाया था। दोस्तों, आपका स्नेह देखकर उस वीडियो के प्रति बहुत अच्छा लगा और आज हम उस वीडियो का दूसरा भाग बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है महाप्रतापी, महाबली और महागुणी नकुल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नकुल। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि नकुल और सहदेव सबसे छोटे भाई थे पांडवों में। लेकिन दोस्तों, आज हम नकुल के बारे में कुछ ऐसे गुप्त रहस्य बताएंगे जो शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नकुल बहुत ही सुंदर देखने में थे। नकुल जो थे, उनके पिता तो पांडु ही थे जैसे कि सारे पांडवों के, लेकिन जो उनकी माता जी थी वे थी माद्री जी। जी हाँ दोस्तों, माद्री। दोस्तों, आप यकीन करें, नकुल इतने सुंदर थे कि कई बार तो उनसे युद्ध करने वाले जो योद्धा थे वह भी उनके सौंदर्य को देख करके अचंभित हो जाया करते थे, भाव विभोर हो जाया करते थे। दोस्तों, आज हम आपके बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे कि नकुल के पास कुछ ऐसी विशेष शक्तियां थी जो बहुत लोग के पास नहीं थी और ना ही इस बारे में बहुत लोग जानते। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि नकुल को अश्विनेय भी कहा जाता था और उनको माद्री नंदन के नाम से भी जाना जाता था। तो आइए दोस्तों, हम उन कुछ रहस्यमय गुणों के बारे में चर्चा करें जो नकुल के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, क्या आप जानते थे नकुल के पास अश्वों से बात कर सकने की या जानवरों से बात करने की कला मौजूद थी। जी हाँ, नकुल को घोड़ों में बहुत रुचि थी और वो घुड़साल संभालना, घोड़ों के बीच रहना, घोड़ों की इलाज लाइलाज बीमारियों को ठीक करना, ये तो बहुत भली बाती से वे जानते ही थे। बल्कि जब विराट नगर में ये सब अज्ञातवास कर रहे थे सारे पांडव, तब विराट राज का जो घुड़साल था वह नकुल ने ही संभाला हुआ। दोस्तों, इस तरह जानवरों से बात कर पाना और उनकी भाषा समझ पाना तो नकुल के अंदर जन्मजात था ही, परंतु दोस्तों वह एक बहुत ही निपुण, बहुत ही जबरदस्त सारथी भी थे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, युद्ध में महाभारत काल में खास करके जैसे धनुर्धर या जो रथी होता था, जो रथ से युद्ध करता था, युद्ध में जितना कौशल उनका निर्भर करता था उतना ही दोस्तों कौशल उनके सारथी का निर्भर करता था। आप इसको नई भाषा में या आजकल के मॉडर्न एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इसको एक तरह के टैंक की तरह सोचें दोस्तों, कि जो टैंक होता है, टैंक में जनरली कम से कम दो तरह के ऐसे यूजर्स होते हैं, जो उसके ड्राइवर्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं। एक वह है जो टैंक की गति की और उसकी दिशा की निर्धारण करता है, और एक जो गनर होता है जो उसकी तोप को चलाता है, तोप को लोड करता है या तोप से निशाना लगाता है। तो इसी प्रकार कुछ सब दोस्तों जो उस समय के महारथी थे, जो रथ पे सफर करते थे, उनमें भी जो निशाने लगाने वाला था या जो असल में वार करने वाला था वह तो रथी होता था, परंतु जो सारथी था उसके ऊपर भी बहुत दायित्व आया करता था। तो नकुल एक बहुत ही अत्यंत कुशल सारथी थे। शल्यराज, श्री कृष्ण और दो चार ही इस प्रकार के, और अगर हम सारथियों को हटा दें तो महाभारत में नकुल से बेहतरीन सारथी और मिलना बड़ा ही मुश्किल था। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको उनके बारे में दूसरा रहस्य बताता हूँ। दोस्तों, जो नकुल थे वे बहुत ही बढ़िया और गहन आयुर्वेदा के ज्ञानी भी थे। उन्होंने आयुर्वेद में बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया था और वो चिकित्सा क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी अनोखी औषधियां जानते थे एवं निर्माण कर चुके थे, जिसमें इंसान और पशु दोनों को ही बहुत सारी बीमारियां जो लाइलाज मानी जाती थी उनका इलाज उनके पास होता था। और बहुत कुशल तरीके से उन्होंने अपने घर में भी, पांडवों को अभी खास करके जब वे वनवास भोग रहे थे, सबकी सेहत का ख्याल, जो कभी भी किसी को कोई बीमारी हुई या कोई भी तकलीफ हुई तो वह उन्होंने अपने आयुर्वेद से उसको सिद्ध किया और जड़ समेत उसको, उस बीमारी को नष्ट किया। तो घुड़साल संभालना और अश्वों को रोधन करना, इसके अलावा उनको आयुर्वेद का भी प्रचंड ज्ञान प्राप्त।
आइए दोस्तों हम उनकी एक बड़ी खास तीसरी रहस्य के बारे में भी बात करते हैं। मित्रों, नकुल और उनके भाई सहदेव वे दोनों ही बहुत जबरदस्त तलवार चलाते थे। ये हम बहुत लोग जानते हैं, परंतु दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ उनकी तलवार के कौशल के बारे में, जिनको सुन करके दोस्तों आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि जब मैंने भी ये वाक्य पढ़ा था, जब मैंने भी इस तथ्य को जाना, तो कुछ देर तो मैं भी दोस्तों सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। और दोस्तों ये लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में और ये सत्य है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ हमारे ग्रंथ सत्य है, ये केवल कहानी नहीं है। तो दोस्तों उनकी तलवार चलाने के कौशल को कुछ इस तरह से बताया गया है कि जब सहदेव प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे अपनी तलवार चलाने का, तब जब उनकी पराकाष्ठा प्राप्त हो चुकी थी उन्हें तलवार चलाने में, तो दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था जब वे अपने अश्व पे सवार होते थे, अपने घोड़े पर सवार होते थे और भरी बरसात में वे बड़ी ही तीव्रता से अपने घोड़े को लेकर के निकल जाते थे। दोस्तों बरसात में घोड़ा चल रहा होता था एंड तब वो अपनी तलवार से हर एक पानी की बूंद जो उनकी तरफ बढ़ रही होती थी उसको वो काट देते थे, अपनी राह से हटा देते थे। और वो पूरा चक्कर लगा करके जब वापस आते थे भरी बरसात में, दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वह बिल्कुल पूरी तरह से सूखे हुए होते। मतलब एक भी पानी की बूंद उनको छू नहीं पाती भरी वर्षा में। दोस्तों क्या कौशल होगा उस जमाने के इन महावीरों में। तो ये उनकी तलवार चलाने का, असीम तलवार चलाने का एक परिचायक है। दोस्तों इसके अलावा जो चौथा और बहुत ही खास उनमें गुण था वो ये था कि दोस्तों नकुल एक बहुत ही डिप्लोमेटिक पर्सन थे। वे बहुत ही समझदार थे, इंटेलिजेंट थे और बहुत ही ज्यादा सुंदर और रिझाने वाले थे। डिप्लोमेसी दोस्तों एक ऐसा शब्द है अंग्रेजी भाषा का कि अगर हम उसको हिंदी में समझें तो वे राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ का एक मिश्रण होता है। मतलब वे भली भांति जानते थे कि राजधर्म और राजकर्म कैसे किया जाता है। तो इसी तरह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी बहुत योगदान दिया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध के पहले ही दिन, जी हाँ दोस्तों पहले ही दिन, नकुल ने दुशासन को धूल चटा दी थी, बुरी तरह से हरा दिया था। लेकिन उनके प्राण ये कहकर के नहीं लिए थे कि वह महाबली भीम के लिए उनको छोड़ देते हैं, जिससे कि महाबली भीम उनका वध करके अपनी जो प्रतिज्ञा थी उसे पूर्ण कर सके। तो दोस्तों ये कहानी थी हमारे सबके प्रिय और महाबली नकुल के बारे में। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों यही मौका है, नीचे दिए गए लाल रंग के छोटे से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और तुरंत ही आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब करते ही हमारी सारी वीडियोस आप तक सीधे ही पहुंचेंगी। दोस्तों ये एक छोटी सी कम्युनिटी है और यदि आप आज इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको भी हमारी ही तरह हमारी संस्कृति से प्रेम है, हमारी इन कहानियों से लगाव है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बताइए और बताइए क्या क्या कहानी आप सुनना चाहते हैं या कोई कहानी जो आपके पास हो उसको शेयर कीजिए और हमारे इस ज्ञान के भंडार को और भी विस्तृत कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।